इस एडवेंचर फिल्म की शुरुआत होती है फुल मून की नाइट को दिखाते हुए, जहां पर एक घरे फॉरेस्ट में घर के अंदर एक फैमिली मौजूद थी। उसके अंदर तो चार्ल्स नाम का लड़का अपने मॉम एंड डैड के साथ रहा करता था, लेकिन चार्ल्स के मदर एंड फादर काफी घबराए हुए होते और उसकी माँ उसे एक लॉकेट भी पहना रही थी। उस लॉकेट के अंदर तो एक बेयर वोल्फ का सिंबल बना हुआ था। चार्ल्स की मदर उसे समझा रही होती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर बेयर वोल्फ को पकड़ने का काम किया करते थे और वो बहुत ही बहादुर थे, पर चार्ल्स इससे पहले ये बातें सुन पाता उनके घर के अंदर एक बेयर वोल्फ आ जाता है। उस बेयर वोल्फ ने चार्ल्स के मदर और फादर दोनों को जान से मार दिया, जिसके बाद वो डायरेक्टली बढ़ चढ़ता है चार्ल्स को भी जख्मी करने के लिए। लेकिन चार्ल्स ने इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारी, उसने तुरंत ही एक रस्सी को खोल दिया और ऊपर लगे झूमर को बेयर वोल्फ के ऊपर फेंक दिया। वो बेयर वोल्फ काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिसके बाद वहाँ पर आग लग चुकी थी और बेयर वोल्फ के साथ वो पूरा का पूरा घर जलकर राख हो जाता है। चार्ल्स तो सही समय पर वहाँ से अपनी जान बचाकर बाहर आ गया, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद चार्ल्स अब अनाथ हो चुका होता है। अब हमें यहाँ पर 25 साल बाद का समय दिखाया गया है, जहाँ पर चार्ल्स काफी बड़ा और मेच्योर हो चुका था, जो कि अभी एक बेयर वोल्फ हंटर भी बन चुका होता है। यानी कि वो भी अपने ग्रैंडफादर की तरह बहादुर और बेयर वोल्फ को पकड़ने वाला एक इंसान होता है। चार्ल्स जगह जगह घूमा करता था और खतरनाक बेयर वोल्फ को पकड़ता। उसकी टीम में और भी कई लोग काम किया करते थे, जो कि बेयर वोल्फ को पकड़ने में लोगों से पैसे लिया करते थे। चार्ल्स अपने दोस्तों के साथ एक बार में बैठा हुआ होता है तो कई सारे गांव वाले लोग वहां पर भागते हुए आ रहे थे, क्योंकि उनके गांव में खतरनाक बेयर वोल्फ ने हमला कर दिया और वो लोगों को जान से मारता जा रहा है। इसीलिए वो गांव वाले उनसे मदद मांगते हैं कि प्लीज उस बेयर वोल्फ से हमें छुटकारा दिला दो। चार्ल्स भी इन सारी चीजों के बारे में पूछने लगा था और फिर उसे पता चलता है कि बेयर वोल्फ को भगाने पर उनके गाँव वाले काफी सारे पैसे भी प्रोवाइड कर रहे थे। अब इसीलिए चार्ल्स और उसकी पूरी टीम इन सारी चीजों में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगी। अब हमें उसी गांव में डैनियल नाम का एक लड़का भी दिखाया जाता है, जो कि अपने मॉम के साथ रहा करता था। डैनियल तो एक डॉक्टर के साथ हेल्प का काम किया करता था अपना घर चलाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ डैनियल को बेयर वोल्फ के ऊपर स्टडी करना काफी ज्यादा अच्छा भी लगता था और वो हर समय बेयर वोल्फ की बॉडी और उनके स्ट्रक्चर के बारे में पता करता था। डैनियल और डॉक्टर मिल करके उन लोगों को जान से मार देते थे जिसे कि बेयर वोल्फ ने काट लिया होता है, क्योंकि उन्हें इतना पता था कि बेयर वोल्फ के काटे हुए इंसान को जिंदा छोड़ दिया जाए तो वो कुछ ही दिनों के अंदर ही अंदर एक खतरनाक बेयर वोल्फ बन जाएगा और ये नॉर्मल इंसानों के लिए काफी खतरनाक बात हो सकती थी। इसके बाद हमें उसी गांव में दिखाया जाता है जहां पर बेयर वोल्फ उन गांव वालों को काफी परेशान कर रहे थे। वहां का एक ग्रुप बेयर वोल्फ को पकड़कर अधिकारियों के सामने लाने वाला था, जो कि बेयर वोल्फ के बदले पैसे दे रहे थे। उस ग्रुप वालों ने बेयर वोल्फ को मारकर उसका पूरा बॉडी ही ढक दिया था, जिसके बाद वो अधिकारियों के सामने रखकर उनसे पैसे मांगते हैं कि हमने तुम्हारा काम कर दिया। लेकिन उसी समय उस वक्त चार्ल्स और उसके दोस्त भी मौजूद होते हैं। चार्ल्स ने अब जैसे ये देखा तो वो बेयर वोल्फ की रस्सी को काटकर उसकी डेड बॉडी नीचे गिरा देता है। तब जाकर उन्हें ये पता चला कि ये बेयर वोल्फ की डेड बॉडी नहीं बल्कि किसी अनजान जानवर की डेड बॉडी है, जिससे कि ये ग्रुप वाले चकमा देने की कोशिश कर रहे थे ताकि उन्हें बेयर वोल्फ के बदले पैसे मिल जाएं। उन्होंने तो रियलिटी में कोई बेयर वोल्फ मारा ही नहीं होता। इस बात से वो अधिकारी वाले काफी गुस्सा हो जाते हैं और उसे पैसे देने से इनकार कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर चार्ल्स कहने लगा कि अगर तुम सब चाहो तो मैं उस बेयर वोल्फ को मार सकता हूँ, लेकिन इसके बदले जितने भी पैसे बताए गए हैं उसके तुम्हें डबल देना पड़ेंगे। और अब वो अधिकारी बोलने लगे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकते। लेकिन उनमें से एक आदमी सारे अधिकारियों को समझाता है कि चार्ल्स ऐसा आदमी है जिसने कि अभी तक 12 बेयर को पकड़ कर रखा है, इसीलिए उसे हमारे गाँव में बेयर वोल्फ को पकड़ने वाला काम सबसे भरोसेमंद होगा। अधिकारी इस बात से काफी देर सोचने लगता है और फिर चार्ल्स को ये काम दे ही देता है। उसने तो चार्ल्स द्वारा बताए गए प्रोवाइड पैसे देने का वादा भी कर दिया था, यानी कि अब चार्ल्स और उसकी पूरी टीम उन खतरनाक बेयर वोल्फ को ढूंढकर उन्हें खत्म कर देगी। अब यहाँ पर डेनियल को जब चार्ल्स और उसकी पूरी टीम के बारे में पता चला कि यह यहाँ पर बेयर वोल्फ को मारने के लिए आए हैं, तो वो डेनियल चाहता था कि वो चार्ल्स की टीम में ज्वाइन होकर के उनकी मदद करे। लेकिन चार्ल्स को अभी डेनियल के बारे में पता नहीं था, इसीलिए उसने तुरंत ही उसे मना कर दिया। डेनियल तो तुरंत ही अब डॉक्टर के पास आता है और उसे सारी बातें बताता है कि कैसे गांव में हंटर आ गए हैं जो कि उस खतरनाक बेयर वोल्फ को पकड़ना चाहते हैं। पर अब डॉक्टर डेनियल को समझाते हैं कि तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो चुका है, इसीलिए तुम्हें वहाँ चला जाना चाहिए और अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। इसके बाद तुम एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर बन सकते थे बेयर वोल्फ को काटने के इलाज के लिए। तुम्हें इन सारी चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन डेनियल इस बात से नहीं मानता और वो कहता है कि मैं यहाँ पर रुक करके उस बेयर वोल्फ को मारने की उनकी मदद करूंगा, जिसने कि कई गांव वालों की जान ले ली है और ये मेरा फर्ज
फर्ज बनता है कि मैं अपने गांव के काम हूँ, इसीलिए सीधा डेनियल चला जाता है चार्ल्स के पास। फिर एक बार फिर उसे कन्विंस करता है कि वो उसे टीम में ले ले। चार्ल्स कह रहा था कि तुम में ऐसा है क्या जो तुम मेरी टीम में शामिल होगे। डेनियल उन्हें बताता है कि मैंने वेयरवुल्फ के बारे में काफी सारी जानकारियाँ इकट्ठी की है और मैं उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। चार्ल्स को डेनियल के ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट होने लगा, इसीलिए वो डेनियल से पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। डेनियल उनकी टीम को बैठा करके उनकी सारी बातें बताने लगता है। उसने ये कहा कि जब भी ये फुल मून की रात आती थी तभी वेयरवुल्फ कन्वर्ट होते थे और अगर किसी को वेयरवुल्फ काट लिया करता था तो वो भी इन्फेक्टेड होकर के एक वेयरवुल्फ में बदल जाता था, इसीलिए अब वो हम घायल आदमी को मार दिया करते थे। और साथ ही साथ वो डेनियल के हिसाब से किसी एक की जगह पर वो हमला करता वो दोबारा से उस जगह पर वापस नहीं आते थे। ये उसका किलिंग पैटर्न है और इसी तरीके से वो हमला करता था। अब चार्ल्स को डेनियल थोड़ा अच्छा लगने लगा था क्योंकि उसके पास वेयरवुल्फ के बारे में काफी सारी जानकारियाँ इकट्ठा थी और ये जानकारी चार्ल्स यूज कर सकता था उस वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए। हालांकि चार्ल्स ने डेनियल को अभी भी अपनी टीम में शामिल नहीं किया होता, लेकिन डेनियल उसे लिए जाता है अपने डॉक्टर के पास जिनकी क्लिनिक में काफी सारी डेड बॉडी भी मौजूद होती हैं जिसे कि वेयरवुल्फ में मारा होता है। अब इन सारे लोगों पर हमले के अकॉर्डिंग डेनियल पता लगाता है कि इन सारे लोगों को वेयरवुल्फ में ही मारा है और उस वेयरवुल्फ का साइज 7 फुट का होगा। अब उसी के हिसाब से चार्ल्स अपनी टीम के साथ उसके लिए जाल और फंदे भी बनाने लगता है जिससे कि वो वेयरवुल्फ पकड़ जाएं। थोड़ी देर के बाद डेनियल एक एवा नाम की अमीर लड़की से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी किया करते थे। एवा को डेनियल की काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है, इसीलिए वो डेनियल से कह रही थी कि तुम इस शिकारी के साथ मत जाओ, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। पर डेनियल से कह रहा था कि मैं सब ये तुम्हारे गाँव वालों की सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। वेयरवुल्फ अगर एक बार मर गया तो हमें कोई भी टेंशन नहीं है। एवा के बार बार कहने पर डेनियल वो मानता ही नहीं और जाकर के चार्ल्स की टीम में वो ज्वाइन हो जाता है। यहाँ चार्ल्स की टीम में एक स्टीफन नाम का योद्धा होता है जो कि डेनियल के ग्रुप में आने से बिल्कुल खुश नहीं था। उन दोनों में जरा सी भी नहीं बनती थी और वो चाहता था कि डेनियल यहाँ से निकल जाए। अब लगातार रात बीतने के बाद वो समय भी आ गया था जहाँ पर वैम्पायर अब एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे थे। अब हमें क्लिनिक के अंदर एक डॉक्टर भी दिखाया जाता है जिसकी डेनियल की मदर उससे कुछ बातें कर रही थी। वो उस पर कहते हैं कि दवाइयों की कोई असर नहीं हो रहा, इसीलिए वो डेनियल की मदर को कुछ अलग तरीके की दवाई देते हैं। उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि ये ट्राई करो, इससे जरूर ही फायदा होगा। डेनियल की मदर उस दवाई को लेकर के तुरंत ही वहाँ से चली जाती है और आखिर ये दवाई किस लिए थी और क्या छुपा रही थी डेनियल की मदर, ये हमें कुछ समय के बाद पता चली जाएगा। फुल मून की नाइट होने के कारण चार्ल्स ने उसकी पूरी टीम ने फॉरेस्ट में अपने जाल बिछाकर रख दिया था ताकि वेयरवुल्फ के आते ही वो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ ले। सभी लोगों ने जाल बिछाकर रखे थे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार थे। अचानक से वहाँ पर वो वेयरवुल्फ भी आ जाते हैं जिसके बाद वो सभी लोग उसके ऊपर हमला करने लगे। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो उसके बाद वो वेयरवुल्फ इन सभी को खत्म कर देगा। चार्ल्स तो काफी ज्यादा समझदारी बरत रहा था उस वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए, लेकिन अब फॉरेस्ट की तरफ से एक और ग्रुप वहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है जो कि पैसों के लिए उन वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए आए थे। लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि वही सारे जाल और फंदे जो कि चार्ल्स की टीम ने लगाए थे उसके अंदर वो ग्रुप के लोग फंसते जा रहे थे, यानी कि वो दूसरे ग्रुप वालों ने चार्ल्स और उसकी पूरी टीम का प्लान एकदम से रद्द कर दिया था। उनके बनाए गए जाल में भाई दूसरे ग्रुप के लोग फंसते जा रहे थे और इसी मौके का फायदा उठाकर वो वेयरवुल्फ यहाँ से भाग जाते हैं। उन दूसरे ग्रुप वाले लोगों को जाल की वजह से अपनी अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इस बात से चार्ल्स की पूरी टीम पूरी तरीके से डिसअपॉइंटेड हो जाती है कि वो इस तरीके से वेयरवुल्फ को नहीं पकड़ पाए। तब जाकर ये रियलाइज हुआ कि वो वेयरवुल्फ कितना ज्यादा शातिर है। वो जानबूझकर दूसरे ग्रुप वाले लोगों को यहाँ पर इसलिए लेकर आया ताकि वो जाल में ना फंसकर वो इन सारी टीम को फंसा दे और चार्ल्स के हाथ में कुछ भी ना लगे। चार्ल्स और डेनियल ये समझ जाते हैं कि वो वेयरवुल्फ इंसानों की तरह सोच सकता है, उसके पास तो इंसान से भी ज्यादा कई सारी थिंकिंग एबिलिटी भी मौजूद होती है, यानी कि ये वेयरवुल्फ आज तक से सबसे खतरनाक होने वाला था क्योंकि इसे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला था। अब हमें एक बार दिखाया जाता है जहाँ पर डेनियल की मदर काम किया करती थी। बार में काफी ज्यादा लोग भी होते हैं जो कि ड्रिंक पी करके एकदम नशे में होते हैं। डेनियल की मदर उन लोगों को बड़ी घूर से देख रही होती है और वहाँ से तुरंत ही निकल जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उस जगह पर वो वेयरवुल्फ आ जाता है जिसने कि उन सभी लोगों को मारना भी स्टार्ट कर दिया था जो कि बैठकर ड्रिंक पी रहे थे। सभी के सभी लोग एक ही साथ खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो वेयरवुल्फ इतना ज्यादा खतरनाक था। वहीं दूसरी तरफ डेनियल को अजीब तरीके के वेयरवुल्फ के सपने आ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि एक खतरनाक वेयरवुल्फ उसका लगातार पीछा कर रहा है। डेनियल तो तुरंत ही सपने से उठ गया और तुरंत ही चार्ल्स के पास चला गया। अब यहाँ पर सभी को पता चल गया था कि चार्ल्स और उसकी पूरी टीम का प्लान एकदम से बर्बाद हो चुका है, इसीलिए सभी लोग का भरोसा इन लोगों से उठ गया क्योंकि ये लोग अब वेयरवुल्फ को नहीं पकड़ सकते थे। लेकिन डेनियल चार्ल्स को कहता है कि हम
अभी भी उस वेयरवुल्फ को पकड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना होगा। अब यहाँ पर डेनियल नोटिस करता है कि एक बूढ़ा आदमी आकर के डेनियल से बार बार बातें किया करता था। हालांकि डेनियल यहाँ पर गुस्सा था क्योंकि उनका प्लान अभी भी कामयाब नहीं हो पाता, इसीलिए वो उस बूढ़े आदमी को यहाँ से चले जाने के लिए कह देता है। लेकिन चार्ल्स ने जब ये नोटिस किया तो वो डेनियल को लेकर उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है। वो बूढ़ा आदमी एक बस्ती में रहा करता था, जिसके बाद वेयरवुल्फ की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। वो तो बैठा करके चार्ल्स और डेनियल को बताया लगा कि जिस वेयरवुल्फ को तुम पकड़ना चाहते हो वो वेयरवुल्फ शुरुआत से ही काफी ज्यादा शक्तिशाली है। दरअसल ये वेयरवुल्फ शुरुआत से ही एक वेयरवुल्फ होता है जिसके पेरेंट्स और जनरेशन कई सालों से वेयरवुल्फ का काम किया करते थे, और जिस तरीके से पूरे चांद की रात आती रहती थी तो वो वेयरवुल्फ की शक्तियाँ काफी ज्यादा बढ़ती रहती थी। एक समय ये भी आएगा कि ये वेयरवुल्फ की ताकतें इतनी बढ़ करके एकदम ऐसी हो जाएंगी कि ये जब चाहे इंसान और वेयरवुल्फ के फॉरगेट में कन्वर्ट हो सकते थे। कुछ ही समय के बाद ऐसी भी रातें आने वाली हैं जिसका ड्यूरेशन काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। इस समय चंद्रमा पृथ्वी के काफी ज्यादा करीब होने के कारण नाइट के ड्यूरेशन काफी ज्यादा बढ़ने लग गए थे। तो इसी के साथ इस फिल्म का यहीं पे एंड होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में ये मूवी शेयर करें ताकि आपके दोस्त हमारी वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और हमें और भी ज्यादा खुशी मिले ऐसी अमेजिंग वीडियो लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।